हाय वेलकम टू इग्नाइट। सो एज वी नो हमारी लाइफ काफ़ी नॉर्मल चलती है, हर चीज़ें बड़ी एक सोफिस्टिकेटेड मैनर पे चलती हैं। एक रूल्स के हिसाब से हमारी लाइफ सेट की जाती है। हमारे वो रूल्स पेरेंट्स सेट करते हैं, हमारे टीचर्स सेट करते हैं, कॉलेज में हमारे प्रोफेसर सेट करते हैं, आगे चल के लाइफ पार्टनर, हमारे नेक्स्ट जनरेशन फिर वगैरह वगैरह चलती रहती है। अब बात ये हो जाती है कि उन रूल्स में बहुत सारे लोगों के अपने अपने बिलीव्स होते हैं, जिनको कहा जाता है, उनको एक वर्ड में थ्योरीज भी कहा जाता है। थ्योरी पे बिलीव करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे किसी को ये बिलीव करता है कि अगर हम किसी के साथ भला करेंगे तो गॉड भी हमारे साथ भला करेगा, रिटर्न में हमें अच्छा फेवर मिलेगा, इसलिए हम सामने वाले की हेल्प करते हैं। मिलता है कि नहीं मिलता वो बात की बात है। हर किसी के अपने अपने बिलीव्स होते हैं। कोई किसी जगह पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, समझ नहीं पाता करें क्या, यहाँ पे क्या किया सकता है, यहाँ पे जो इस चीज़ को हटा सके। उस बिलीव के कारण ही उनके अपने अपने आइडियोलॉजीज होते हैं, अपने अपने थ्योरीज होती है जो ये कहती है कि अगर फ्रस्ट्रेट होने की वजह इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढो। प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन ढूंढने में काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो या तो उसका शांत दिमाग, अपने दिमाग को शांत करके उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढेगा, या फिर उस प्रॉब्लम से भागेगा, या फिर उस प्रॉब्लम को साइड करके आगे बढ़ जाएगा। इस तीन थ्योरीज में, इन तीन केसेस में लोगों की थ्योरीज के बेसिस पे उनकी पहचान की जा सकती है, उनके कैरेक्टर्स की पहचान की जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे जो उसको प्रॉब्लम को छोड़ के भाग गया हो, आप समझ सकते हो, कायर है, डरपोक, ऐसा कुछ कह सकते हो आप कि वो प्रॉब्लम को फेस नहीं किया, उसने फेस ही नहीं किया, भाग गया वो डर के। दूसरा केस तब हो जाता है जब उस प्रॉब्लम को आप साइडलाइन कर देते हो कि देखना है, इसको इग्नोर कर दो। वहाँ पे उस कैरेक्टर में थोड़ा सा बीच का सिम्टम्स आ जाता है, मतलब बीच का एक सिनेरियो आ जाता है कि वो डरपोक है, डरता है, लेकिन वो बहादुर भी है कि उसने प्रॉब्लम को फेस किया लेकिन भागा नहीं। थर्ड केस आ जाता है जहाँ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसने निकाला। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला तो आपको समझ आता है अच्छा वो बहादुर है, उसने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, उसने उसको फाइट किया, डरा नहीं। इस तरह से कैरेक्टर्स की, लोगों के कैरेक्टर्स की पहचान की जा सकती है किसी भी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को देख के। अब ये लाइफ की थ्योरीज ही आगे चल के आपकी लाइफ का बिलीव बन जाती हैं, लाइफ को आपको डायरेक्शन देती हैं, आपकी लाइफ को। उसी डायरेक्शन के बेसिस पे आपकी लाइफ आगे बढ़ती है। आप दूसरों से अलग इसी वजह से होते हो। अगर क्लास में 40 बच्चे हैं, टीचर एब्सेंट, मतलब टीचर अभी नहीं है क्लास में, तो 40 के 40 बच्चे शोर नहीं करेंगे। उनमें से कुछ होंगे जो बिना शोर किए अपना काम कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, शांति से बैठे होंगे, दोस्तों के साथ खेल रहे होंगे। आप बेसिकली एक स्कूल में जब क्लास में बैठे होते हो तो एक बड़ा पॉपुलर गेम है पेन फाइट का। टेबल पे पेन निकाला और सामने वाले की उस पेन से फाइट करना चालू किया। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। उन 40 के 40 बच्चों में एक ही जैसा वो कैरेक्टर नहीं होगा कि वो सब शोर कर रहे हैं, सबके सब वैसे ही है, ऐसा नहीं होता। इसीलिए पॉपुलेशन में, मतलब एक भीड़ में, लोग अलग कैसे दिखते हैं जब उनके पास अलग बिलीव होता है, अलग आइडियोलॉजी होती है, अलग थ्योरी होती है जिसपे वो बिलीव करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो मूव करते हैं उस भीड़ में। इसीलिए कहा जाता है कि या तो उस भीड़ का आप हिस्सा बन जाओ जो जैसा सब है, या फिर उनसे अलग बनो। तो ये थ्योरीज, बिलीव्स ही हैं स्टेप बाय स्टेप जो आपको भीड़ से अलग करते हैं। चाहे वो कोई भी फेमस आदमी हो, अगर वो भीड़ में है तो वो सबके जैसा है, भीड़ से अलग है तो कुछ अलग है, उसने नई पहचान, अपनी अलग पहचान बनाई। इसी तरह से लाइफ की थ्योरीज के ऊपर पूरी पूरी लाइफ बेस्ड होती है। किसी की मॉरल वैल्यूज उसको आगे बढ़ने में सपोर्ट करती हैं। अब यही छोटी छोटी चीज़ें किसी के कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं, फ्रॉम द लोवेस्ट पॉइंट टू द हाईएस्ट पॉइंट। आप उस कैरेक्टर को डेवलप करने का बहुत लंबा टाइम नहीं होता कि बचपन से किसी कैरेक्टर को डेवलप किया जाता है तब जाके वो बड़ा होता है। एक कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए कुछ समय ही चाहिए, कई दिन। बेसिकली एक स्टडी के अकॉर्डिंग आप 21 दिन किसी चीज़ को फॉलो करो, किसी चीज़ से दूर रहो, तो आप उस चीज़ में माहिर हो जाते हो, उस चीज़ में महारत हासिल कर लेते हो, फिर आप उसके बिना या उसके साथ रह सकते हो। इसी तरह से किसी कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए जो थ्योरीज होती हैं, जो बिलीव्स होते हैं, वो अपनाए जा सकते हैं। अगर किसी को अपना कैरेक्टर चेंज करना है, किसी को अपने कुछ बिहेवियर में चेंजेस लाने हैं, तो इन्हीं 21 दिन के बिलीव्स में वो आगे बढ़ सकता है। सो दैट वाज माय वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आगे वीडियोस के लिए। टिल देन गुड लक एंड गुड बाय। वी विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। बाय।